टारगेट ही बना के रखो, स्कूल में हुआ नहीं हुआ मुझे कोई मतलब नहीं, अक्टूबर एंड तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। केवल आपके पास 5 महीने बचे और 5 महीने में अपने को 100% रिजल्ट निकालना है। आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या माइंडसेट रखना है, क्या प्रॉपर प्लानिंग रखनी है, कैसे स्टडी का रूटीन रखना है और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी साइड से। उसको बड़ी रखोगे तभी जाके आपके परसेंटेज अच्छे बनेंगे, और उसी को बड़ी करवाने के लिए मैं यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज लेके आया हूँ। जीतना है, हर एग्जाम को जीतना है, और मुझे भरोसा है कि आप कर लोगे। ओ भैया, आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूं सितंबर से लेकर एग्जाम तक का जो सफर है आपका अब जो चालू होने वाला है, उसके साथ आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या माइंडसेट रखना है, क्या प्रॉपर प्लानिंग रखनी है, कैसे स्टडी का रूटीन रखना है और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी साइड से। आपका एग्जाम आ गया तो भैया एक बात ध्यान रखो, सभी की सभी, केवल आपके पास 5 महीने बचे, केवल 5 महीने। कितने मंथ बचे? 5 मंथ बचे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से आपके पेपर है, आपको पता है। केवल आपके पास 5 महीने बचे और 5 महीने में अपने को 100% रिजल्ट निकालना है। 100% रिजल्ट निकालना है। सीधा बोलूंगा, सोच बड़ी रखना, तभी आप अच्छे परसेंटेज बना पाओगे। छोट सोची, मतलब बोलते हैं ना कि अपनी जो थिंकिंग है इसको छोटी मत रखना, इसको बड़ी रखोगे तभी जाके आपके परसेंटेज अच्छे बनेंगे, और उसी को बड़ी करवाने के लिए मैं यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज लेके आया हूँ। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ो। अब भैया सबसे पहले जेन्युइन की बात करूं, 5 महीने, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो 5 महीने में कितने दिन बचे? भैया आपके पास केवल, भैया ये तो वार्निंग का सिंबल है, रेड 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 फ्लैग है, ये तो रेड फ्लैग वार्निंग का सिंबल आ गया। वार्निंग का सिंबल क्या? केवल आपके पास 150 दिन बचे हैं। पहले मैं आपको है ना रियलिटी से अवगत करा देता हूं, फिर आपको चीजें बताऊंगा। आपके पास 150 दिन बचे हैं, बस मौज मस्ती छोड़ दो, 90% से ऊपर और स्टेट रैंक बन के लिए पढ़ना चालू कर दो। मौज मस्ती अब काम नहीं आएगी। 150 दिन बचे। अगर आपको सीधा सिंपल बात करूं, आपके पास अगर 5 सब्जेक्ट है बेटा, जेन्युइन बता रहा हूं, 5 सब्जेक्ट है और आपके पास कितने दिन है बेटा? 150 दिन है, तो आपके पास मात्र कितने? 30 दिन है भैया, 30 दिन है, 30 दिन है एक सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए 30 दिन है। और अगर डीप डाउन में घुसूं, और डीप डाउन में घुसूं मैं, अब देखो बेटा 30 दिन है, 30 दिन आपके पास एक सब्जेक्ट में 30 दिन है, मिनिमम एक सब्जेक्ट में कितने? एक सब्जेक्ट में कम से कम 15 चैप्टर होते हैं, मैंने लिख दिया 15 चैप्टर होते हैं, मतलब एक चैप्टर को पढ़ने के लिए कितने दिन है? मात्र 2 दिन, मात्र 2 दिन है आपको एक चैप्टर पढ़ने के लिए। अभी तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और 2 दिन बचे एक चैप्टर को पढ़ने के लिए, केवल 2 दिन। फिर भी अगर आप अपनी रियलिटी से आप नहीं जाग रहे हो, फिर भी आप समझ लो मौज मस्ती करो तो बात अलग। और ये 150 दिन तो बेटा ये वो वाले 150 दिन है, ये 150 दिन तो वो वाले 150 दिन है जिसमें आपका क्रिसमस आ गया, जिसमें आपकी दिवाली आ गई, जिसमें आपकी छुट्टी आ गई, ये सारे दिन मिला के है ये 150 दिन, सारे दिन मिला के 150 दिन है। और यहां पे शादी, फंक्शन, बर्थडे, सैटरडे, संडे, घूमना फिरना, इन सब में भी जाएंगे। 10 दिन तो दिवाली के दिन कॉपी उठा के नहीं देखने वाले हो। तो आप ये समझो 150 दिन है आपके पास, 30 दिन एक सब्जेक्ट के लिए, और एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर के लिए मात्र 2 दिन है। उसमें आपको पुराने साल के पेपर भी करना है, सैंपल पेपर भी करना है, नोट्स भी बनाना है, लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है, सब चीज करनी है। फिर भी अगर आप अपने ईमान के अंदर, अपने दिल के अंदर से झांक के ना बोल पाओ कि बेटा पढ़ ले, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। 2 दिन में कैसे कवर करोगे यार? 5 साल के पुराने साल के पेपर कंप्लीट करना, अपने को सब कुछ करना है, एक दिन में कितनी चीज करोगे? मात्र 2 दिन है मिल रहा है आपको एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर के लिए, और कुछ चैप्टर तो ऐसा जो अपने को बिल्कुल हड्डी फसली कर देंगे। तो ये जागो, रियलिटी से जाओ। इसलिए मैंने लिखा वेक अप टू द रियलिटी, कि आपकी असलियत क्या है, रियलिटी क्या है। अब डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पे। अब मैं आपको प्रॉपर प्लानिंग बताऊंगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे करके आप चीजों को फॉलो कर सकते हो, जहां से आपके मार्क्स अच्छे आ सके और जहां से आप अपना रिवीजन अच्छा कर सको, प्लानिंग अच्छी कर सको, प्रैक्टिस अच्छी कर सको, शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना सको। ये सारी चीज की बात करूंगा मैं, ठीक है ना। सबसे पहले भैया ये मंथ तो ठीक है, सितंबर को मैंने पहला मंथ माना, सितंबर को मैंने पहला मंथ माना। पहले मंथ में आपको क्या करना है? फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना है। फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना है मतलब आपका जो भी पढ़ने का है, क्यों, किंतु, परंतु, ऐसा क्यों, ये कहां से आया, ये क्या चीज है, ये सारी चीज को आपको स्ट्रांग बनाना है, सब कुछ पढ़ डालना है। 6 से 8 घंटे पढ़ो, या फिर आपका डिपेंड करे तो 8-8-8 का रूल फॉलो कर सकते हो। स्कूल नहीं जाओगे तो भी चलेगा, पेपर वेपर देने जा सकते हो। 8-8 रूल का मतलब क्या होता? 8 घंटे भैया सो जा, सो जा बेटा सो जा, 8 घंटे बेटा पढ़ लो, और 8 घंटे क्या कर लो? मस्ती कर लो।
ये रूल आप फॉलो कर सकते हो जो दुनिया के विश्वविख्यात है। 8 घंटे प्रॉपर सो, 8 घंटे प्रॉपर मस्ती करो और 8 घंटे प्रॉपर पढ़ाई करो। अगर यह भी आपने अगर 5 महीने में कर लिया, मैं दावा दे के बता सकता हूँ इस दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपसे स्टेट रैंक 1 छीन ले। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो स्टेट रैंक 1 छीन ले अगर आपने 8-8 रूल फॉलो कर लिया तो। और उसके साथ मैंने बोला भैया सितंबर के पहले महीने फर्स्ट मंथ की बात कर रहा हूं, यहाँ पे अपने को फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने क्या बोला, बेटा पीसीएम पे ज्यादा ध्यान दो। हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जनरली बुरा नहीं बोल रहा हूँ, उनमें भी मार्क्स करना बहुत अच्छा है, लेकिन सीधा सिंपल है, हिंदी इंग्लिश को आप 20 दिन में कवर कर सकते हो। रटने की चीजें, समझने की चीजें एक बार में आ गई। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में ऐसा आपको समझ में आ गई, प्रैक्टिस मांग देगी, प्रैक्टिस मांग देगी। हिंदी इंग्लिश कैसे एक बार समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, पढ़ाने वाले अच्छे अच्छे टीचर एक बार में समझा देंगे, वेल एंड गुड। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये आपकी जान खाते हैं, सबसे ज्यादा जान ये खाएंगे आपकी, सबसे ज्यादा जान। बस इस पे ध्यान देना सबसे ज्यादा। नोट्स बनाना चालू कर दो भैया, अब आपके पास टाइम है कि आपको जब भी सितंबर पढ़ाना नोट्स भी बनाते जाओ पहले। बाद में इन्हीं नोट्स से पढ़ाई करेंगे कि नोट्स बनाने के झंझट ना हो। ऐसा मत करना कि वीडियो देखना फिर नोट्स बनाना, नहीं, नोट्स भी पहले साथ में बनाते जाना। फॉर्मूलाज बोल दो, डेफिनेशन बोल दो, इंपॉर्टेंट डेट्स बोल दो, डायग्राम बोल दिया, डेरिवेशन बोल दिया, जो भी चीज आपको लग रही है नोट्स प्रॉपर्ली बनाते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ, मटेरियल इकट्ठे करते जाओ। और चैप्टर कंप्लीट करना चालू कर दो एनसीईआरटी से। जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ एनसीईआरटी को रीड आउट करना चालू कर दो, ये सितंबर के महीने में करना है। और आप अपने हिसाब से थोड़ी चीजें एडजस्ट कर सकते हो। मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ टॉपर्स के लिए भी, और अपने बिग बेंच मतलब जो बच्चे होते हैं जो कमजोर भी होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। सेकंड मंथ अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। ये क्या, जंग की शुरुआत अब होगी आपकी। अभी तक तो आपको पता जंग कैसी होती है सब पता चल गया। अब आपका अक्टूबर का मंथ जो है, जो आपकी जंग की शुरुआत करके दे रहा है। यहां पे एक योद्धा तैयार होता है, यहां पे एक योद्धा तैयार होता है। सेकंड मंथ की बात कर रहा हूं। सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए अक्टूबर एंड तक, 31 अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। सिलेबस खत्म होने के साथ साथ आपके नोट्स बने हो जाने चाहिए। अक्टूबर जब तक खत्म होगा तब तक आपका सिलेबस और तब तक आपके नोट्स पूरे हो जाने चाहिए आपके हाथ में, कि नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, रखें उठा के पढ़ना है। ये बात ध्यान में रखना। अक्टूबर एंड तक टारगेट ही बना के रखो, स्कूल में हुआ नहीं हुआ मुझे कोई मतलब नहीं, अक्टूबर एंड तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपने खुद ने सुना हो कितने सारे बच्चे मुझसे वीडियो कॉल पर बात करते हैं, वो यही बोलते हैं सर मेरा सिलेबस हो गया बस आपसे रिवीजन कर रहा हूं। वो बच्चे भी तो इसी दुनिया के हैं। वाई नॉट यू? क्यों नहीं ला सकते आप फर्स्ट रैंक? क्यों नहीं लगा सकते? कोशिश करो। साथ में बोल रहा है एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए एनी हाउ, बाय हुक्स एंड बाय द क्रुक्स। नोट्स, शॉर्ट नोट्स हाथ में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नोट्स को ढूंढते फिर रहा है, शॉर्ट नोट्स बनाते फिर रहा है, नहीं। नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स भी आपके हाथ में होने चाहिए कि आपने निकाला, अलमारी में गए और निकाल के रख दिया, कि नोट्स बनाने में समय बर्बाद नहीं करेंगे, रिवीजन में अपन समय ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। साथ में मतलब स्टडी का सारा कंटेंट यहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा सोच लेना कोई चीजें आपकी इंपॉर्टेंट आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ नहीं, मतलब नया चीज नहीं पढ़नी। अक्टूबर तक खत्म कर दिया, मार्क कर दिया कौन कौन सी चीज को अपन लास्ट मोमेंट में देखेंगे, कौन कौन सी चीज को अपन बाद में देखेंगे। ये चीज अपन अच्छे से देखेंगे कि ये वाली चीज को अपन बाद में देख लेंगे, ये वाली चीज को अच्छे से देख लेंगे, बस ये आपको करना है। बस अक्टूबर एंड तक आपका पूरा की पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। वादा करो हाँ गुरुदेव हम अक्टूबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और अक्टूबर एंड के बाद अब मेन बात होगी, ये तो आपकी जंग की शुरुआत थी। इस जंग की शुरुआत में जिसने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, ये समझ लो आप जंग से पीछे चले गए। आगे की बात कर रहा हूं भैया, नवंबर की बात कर रहा, थर्ड महीने की बात कर रहा हूं। युद्ध अभ्यास, ये आपका नवंबर तक पहुंचते पहुंचते युद्ध का अभ्यास जरूरी है। युद्ध की तैयारी हो गई, योद्धा बन गया, अब युद्ध का अभ्यास भी करना है, प्रैक्टिस। युद्ध अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। ये वो महीना है जहां पे आप रिवीजन करोगे, ये जो महीना है जहां पे आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे। रिवीजन के साथ साथ पीवाईक्यू भी देखोगे हर चैप्टर वाइज का। और इसके साथ साथ भैया ब्रह्मास्त्र रूल अगर बताऊं जो मैं फॉलो करता था, और आपने खुद सुना होगा गुरुदेव ने भी आपके 100 में 100 नंबर लाए हैं, गुरुदेव ने भी आपके इतने सारे परसेंटेज बनाए हैं, है ना। तो उसका ब्रह्मास्त्र तरीका बेटा मेरा ये था। हर बच्चे से बोलूंगा, चाहे वो टॉपर बच्चा हो चाहे वीक बेंचर हो, मुझे कोई मतलब नहीं, बस एक बात सभी से बोलूंगा, बेटा 40-30-30 का रूल फॉलो करना, ये तो करना ही है। 40 का मतलब क्या होता है, आप पूरा 40 कोई भी सब्जेक्ट का 40% सिलेबस कंप्लीट करो, उसके पीवाईक्यू करो, उसको 2-3 बार रिवीजन करो, उसके नोट्स बनाओ, उसके सब कुछ सॉल्व कर लो सैंपल पेपर। और ये 40% में आपको ऐसे सब्जेक्ट रखना है जो सबसे आपके कैसे हो, सबसे इजी हो, सबसे इजी, यहां से आप पास हो सको। मतलब आपका ये है कि पास में से आपका हाथ कोई नहीं छोड़ सके। इस इतना कर लिया आप पास हो जाओगे, इतना आपने दिल में बना लिया।
साथ में फिर उसके बाद एक्स्ट्रा 30 की मेहनत करो। यहां पे आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए पढ़ना है, 3 4 5 चैप्टर और ऐड कर लेना है, 1 2 चैप्टर और ऐड कर लेना है, थोड़े टफ कंसेप्ट ऐड कर लेना है कि आप पास होने के साथ साथ अब फर्स्ट डिवीजन तक भी आपके हाथ में आ गई। पूरा समुद्र कैप्चर करने की कोशिश मत करना बेटा, धीरे 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 समुद्र को कैप्चर करेंगे। पहले अपन ने पास होने का देखा, फिर अपन फर्स्ट डिवीजन के चैप्टर्स उठा लेंगे, उसके बाद अपन आएंगे 90% के लिए। उसके बाद आप 30% सिलेबस बाद में उठाना, 30% सिलेबस लास्ट में उठाना, जहां पे आप किसके लिए पढ़ोगे, 90% के लिए पढ़ोगे। ये सिलेबस का डिवाइड है। एक बुक में अगर 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में से आप ट्राई करो कि 4 चैप्टर ऐसे निकाल लो जो इजी हो और उन 4 चैप्टर से आप पास हो सके, बाकी पूरे चैप्टर को फाड़ के फेंक दो, कोई मतलब नहीं। जब आप हो सके, हाँ अब तो कहीं का पेपर जाए, इन 4 चैप्टर से पास हो जाऊंगा, तब आप और 3 चैप्टर ऐड करो या 4 चैप्टर ऐड करो, उसके बाद फिर 3 4 चैप्टर ऐड करो 90% के लिए। अब मैं बात करूं स्टेट रैंक 1 के लिए। भैया स्टेट रैंक 1 के लिए जो पढ़ रहा है बेटा, कम से कम 3 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा स्टेट रैंक 1 के लिए। एनसीईआरटी की कम से कम 3 बार घोटी होनी चाहिए, एनसीईआरटी का हर एक कंसेप्ट घोटा होना चाहिए, कम से कम आपका 3 बार रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। दैट इज इट। आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं बात करूं भैया 4th मंथ दिसंबर की बात कर रहा हूं। ये आपकी रणभूमि, अब ये आ गई आपकी रणभूमि। रणभूमि अभ्यास तो अपन ने कर लिया, अब रणभूमि में अपन कूद गए। अभ्यास कर लिया घर पे बैठ के, अब ये समझ लो आप रणभूमि में कूद गए। और रणभूमि में जब आप कूद गए तो मैंने बोला भैया इस रणभूमि में आपको क्या करना, पीवाईक्यू करना है, मॉक टेस्ट देना है, स्पीड एंड राइटिंग की प्रैक्टिस करना है। बच्चे क्या करेंगे, पीवाईक्यू कर लेंगे भैया, मॉक टेस्ट दे लेंगे, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते और वहां जाके क्या बोलते, टाइम नहीं बचा। नहीं तो सर मैं पूरा कर आता। क्यों टाइम नहीं बचा, क्यों नहीं बचा, क्यों नहीं बचा, बोल क्यों नहीं बचा। राइटिंग की प्रैक्टिस करना, समय है ना अपने पास, क्यों नहीं कर रहे राइटिंग प्रैक्टिस, क्यों 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 नहीं कर रहे, क्यों राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मुझे ये बताना एक बार। आंसर लिख के क्यों नहीं देखना, डेरिवेशन लिख के क्यों नहीं करना, ऐसे लिख के क्यों नहीं देखना, निबंध क्यों नहीं देखना, श्लोक क्यों नहीं देखना। देखोगे ही नहीं तो लिख के क्या आओगे, फिर वहां जाके बोलोगे ये तो मुझे याद था, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा, खोपड़े में, ये जाके बोलोगे वहां पे कि मुझे तो याद था लेकिन ये खोपड़ा ही नहीं चला वहां पे। खोपड़ा इसलिए नहीं चला बिकॉज आपने लिखने की तैयारी नहीं करी। और लिखने की तैयारी कर लेना, पहले ही बता रहा हूं, लिखने की तैयारी करके जाना, पीवाईक्यू करके जाना, लिखने की तैयारी करते जाना। 2 पेज कितनी देर में लिख पा रहा हो ये देखना, पेन पहले ही देख लेना कौन सा पेन हाथ में जम रहा है, नया पेन की ट्राई मत करने की नया पेन लेके जा रहे हो। पूरा एग्जाम वाला माहौल फील करना है यहाँ पे, टाइम बाउंड के साथ प्रैक्टिस करना है। 3 घंटे एक पेपर उठा लो, 2024 का उठा लिया, 3 घंटे के अंदर अपने को उसको सॉल्व करना, मतलब करना है। यहाँ से पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो कितने पानी में नहीं हो। और कॉपी चेक करना तो मुझे सेंड कर देना भैया, मैं चेक कर दूंगा तुम्हारी कॉपी। आंसर राइटिंग की स्किल सुधारना, अगर राइटिंग गड़बड़ हो रही है, आंसर छोटा बड़ा लिख पा रहे हैं, इसकी स्किल सुधारनी है। साथ में मैंने बोला बेटा सैंपल पेपर्स करना, सारी चीज की प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगा, तुम्हें तो आना है क्लास में, सब चीज मैं करवा के दूंगा। पुराने साल के पेपर, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हेडिंग, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सारी चीज मैं करा के दूंगा। आपको तो पढ़ना है, सबर तो करो, मैं हूं यहाँ पे, लेकिन आपको ये नॉर्मली स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। अब लास्ट मंथ की बात करो भैया, जो होता मंथ 5, मंथ 5 है, यहाँ पे आप जीतोगे क्या हारोगे, ये वो पाथ पहुंच गया। यहाँ पे आपको फाइनल रिवीजन करना है, यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। फाइनल रिवीजन मतलब रिवीजन तो 3 बार कर लिया, अब फाइनल रिवीजन दे दे। शॉर्ट नोट्स बना लो, फॉर्मूला शीट को उठा के देखो, प्रेजेंटेशन स्किल पे ध्यान दो, डेली रिवाइज करो, रोज पढ़ो, रोज उठाया रोज पढ़ा, रोज उठाया रोज पढ़ा। फोन ऑन को बिल्कुल साइड ऑफ फेंक कर पटक दो, मुझे कोई मतलब नहीं, फोन से कोई मतलब नहीं मुझे। तो जनवरी के पास आते आते अगर आपने रिवीजन 3 बार कर लिया है तो 4th रिवीजन आप यहाँ पे कर लेना, जहाँ शॉर्ट नोट से रिवीजन करना, जहाँ चीजों से रिवीजन करना, बहुत आसान प्यार से। अब मेरी बात सुन, पता चल गया आपको 150 दिन, मत वेस्ट करना। 1 साल दिवाली मत बनाना, भले 1 घंटे बना लेना। 1 साल दिवाली नहीं बनाओगे तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। 1 साल क्रिसमस नहीं बनाओगे तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। 9 दुर्गा आ रही है आपकी, गणेश चतुर्थी आ रही है, नहीं करोगे एंजॉय तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। जिंदगी बना लो, करते रहेंगे मजे, करते रहेंगे, हम कर रहे हैं, मजे। गणेश चतुर्थी आई हम मजे करेंगे, दिवाली आई हम मजे करेंगे, काम है मजे भी कर रहे हैं, ऐसे आप भी करो। जब आपको पढ़ाई क्या पढ़ाई करो, मजे के टाइम पे मजे करेंगे। अब टिप्स एंड ट्रिक्स समझो भैया, मोटिवेटेड रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है, सेल्फ बिलीव रखना है, करेज रखना है, नेवर डाई एटीट्यूड। घबराओ मत, भरोसा रखो खुद पे, हिम्मत रखो खुद पे, खुद के अंदर झांक के देखो, नहीं कर पाओगे। हार नहीं मानने वाला एटीट्यूड अंदर रखो, अंदर जोश, अंदर जुनून, अंदर जज्बा, अंदर ताकत, अंदर हिम्मत, पेशेंस। वो बोलते हैं ना,
जब समय अपना होगा, सबसे ऊंची, सबसे लंबी और सबसे बड़ी छलांग अपन ही मारेंगे। समय आने दो, उस समय के लिए वेट करो, मोटिवेटेड रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। कोई चीज कठिन नहीं, कोई चीज सरल नहीं, आराम से हर चीज हो जाएगी। गो विद द फ्लो, बट आपकी मेहनत जरूरी है। मेहनत में आप कमी मत छोड़ना। माँ बेटी ना, उसके लिए मेहनत कर लेना। चिंता कर करके बूढ़ी हो गई है, कभी तो उसको जाके सुबह दिखलाओगे तुम। बाप से चलते नहीं जा रहा, फिर भी कमाने को जा रहा है, उसके लिए पढ़ लो कि वो चलते जा रहा, कमाते नहीं बन रहा, भूख प्यास बुखार सब में कमाने जा रहा, तो उस कमाने की जो एक एक रुपए की जो मेहनत है ना, उसको साकार करके बताना है कि वो एक एक रुपए मेहनत करने के लिए घर से चप्पलें टूटी फटे कपड़े पहन कर न जाए। इतना ध्यान रखना है। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा सभी से कि हमेशा क्लास के एंड में, या फिर आप मेरी क्लास तो छोड़ो, मेरी क्लास में मैं बुलवाता हूं, मिरर के सामने खड़े को बोलना, यस आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100%। मैं बेस्ट हूं और मैं मेरी 100% ताकत लगा दूंगा। लिख देना स्टेट रैंक 1, नेम अपना सामने नाम लिख लेना, इस स्टेट रैंक 1 के लिए पढ़ूंगा, और साइड में लिख देना फॉर मम्मी एंड पापा, मम्मी पापा के लिए मैं पढ़ के दूंगा, जिंदगी बदलने के लिए पढ़ के दूंगा। और ये वादा करके जाना मुझसे, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना, और साथ में लिख के जाना स्टेट रैंक 1, नेम जो भी हो लिख के चल जाना। मैं पहचान जाऊंगा कौन कौन बच्चा स्टेट रैंक 1 के लिए पढ़ाई कर रहा है, कौन कौन बच्चे के अंदर उतना जुनून है। लिख के जाना कि सर स्टेट रैंक 1, नेम आकाश द्विवेदी, ऐसे करके लिख के जाना। और आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माय 100%। हमेशा ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल सभी को, बाय 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 बाय।